हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंडक्टिव इफेक्ट, हमने खत्म किया था और उस इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन में बताया था प्रीवियस लेक्चर में। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम एसिडिटी का स्ट्रेंथ बता सकते हैं, एसिड का स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करते हैं, डाइपोल मोमेंट एक्सप्लेन करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन एंड फ्री रेडिकल को हमने बताया, उसको एक्सप्लेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट जो होगा वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, और इसका डिस्कवर किया था बेकर और नाथन साइंटिस्ट ने, इसलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये तीन नाम से जाना जाता है, बट मोस्ट फेमस नाम क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये तीन नाम, ठीक, लेकिन इफेक्ट एक ही है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये इफेक्ट नंबर सी। ठीक है, इंडक्टिव देखा, फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखे, अब ये क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, और इसी को और बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट, ये साइंटिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इनके नाम पे ही इसको बोला जाता है बेकर नाथन इफेक्ट। तो ये तीन नाम से जानते हैं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट और बेकर नाथन इफेक्ट। ये होता क्या है? तो देखो होगा क्या इसमें, जैसे हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा कि कार्बन चेन में क्या हुआ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा, तो क्या किया, उस चेन में चार्ज को डेवलप किया, यानी चार्ज को इंड्यूस्ड किया। तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट था, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। यहां पर भी देखोगे तो यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड ही का से ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, बट यहां पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। सपोज करो कि, पहले समझ लो फिर उसको मैं लिखवाऊंगा, ये कार्बन कार्बन डबल कार्बन है, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे, ठीक है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे यदि प्लस चार्ज है, ठीक है, या पाई बॉन्ड है, प्लस चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो, या फ्री रेडिकल हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, तो जिस कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन है, इस कार्बन पे यदि प्लस चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो, या फ्री रेडिकल हो, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैसे हम एनालाइज करेंगे, तो क्या हो, कार्बन हो, उस कार्बन पे क्या हो, प्लस चार्ज हो, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो, या पाई बॉन्ड हो, ठीक है, या फ्री रेडिकल हो, यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन हो, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या हो, हाइड्रोजन हो। तो इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का जो मोस्ट बेसिक पॉइंट क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा, अदरवाइज वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के लिए सोचना भी नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, तो कार्बन हो, उस कार्बन पे प्लस चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो, या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या हो, हाइड्रोजन हो, उस जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन, और उस अल्फा हाइड्रोजन से अटैच अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यदि हम बात करें दिस इज अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो तीन कंडीशन हमको देखने को मिला। यदि हम बात करें यहाँ पे तीनों को अगर हम वन बाई वन लिखते हैं, यानी कि हमने बोला कि कार्बन हो, ठीक है, ये हाइड्रोजन है,
ठीक, ये कार्बन पे प्लस चार्ज हो तो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। फर्स्ट कंडीशन हमने दिया। सेकंड हमने बोला कि कार्बन हो उस पर क्या हो, पाई बॉन्ड हो, यानी कि मान लो ये कंडीशन है CH2 CH और ये CH H और H, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उस जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन। फिर थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, थर्ड कंडीशन ये है कि ऑड इलेक्ट्रॉन हो यानी फ्री रेडिकल हो, यानी H C H H और ये। अगर इसी पे अगर हम यहां पे देखें तो ये कार्बन है H H और H, और यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ओनली किस केस में होगा, जब प्लस चार्ज हो, पाई बॉन्ड हो और फ्री रेडिकल हो, यानी कि कार्बन पे अटैच उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से क्या होना चाहिए, प्लस चार्ज, पाई बॉन्ड और फ्री रेडिकल। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। तो ये तीन ऐसे कंडीशन है जहां पे आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमने बताया कंडीशन क्या है, तो कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन, तो इस कार्बन प्लस चार्ज से अटैच कार्बन को बोलेंगे, इससे जो अटैच कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन। क्या है बेटा, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। उसी तरह इस पे फ्री रेडिकल है, इससे जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। यहां भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसमें उतने ही ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। अब इसमें होता क्या है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है क्या। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में होता क्या है बेटा कि ये जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ है इस कार्बन पे, मान लो इस कार्बन पे क्या है, एक हाइड्रोजन यहां है, एक हाइड्रोजन यहां है, यहां पे प्लस चार्ज है, ठीक। अब इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन का ये जो पाई बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक होगा, ठीक है, यानी कि ब्रेक होगा। यहां पे प्लस चार्ज है तो यहां पे अगर माइनस चार्ज डेवलप हो जाए तो इसके बीच पाई बॉन्ड हो जाए, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, अब ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाएगा। अगर हम इसको यहां पे लिखें अच्छे से तुमको समझने के लिए, तो ये देखो यहां पे ये H है, ये H और ये H, ये प्लस चार्ज है, ठीक। इस प्लस चार्ज के जस्ट बगल वाले कार्बन को हमने बोला अल्फा कार्बन, एंड दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन, यानी तीन अल्फा हाइड्रोजन है इस अल्फा कार्बन पे। तो होता क्या है इसमें, किसी भी एटम पे चार्ज आना अनस्टेबल, उसको अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना दें तो स्टेबल हो जाएगा। यानी कि ये वाला अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करे तो यहाँ प्लस चार्ज है, तो यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज लाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज लाने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, ये होगा HC, अब ये H प्लस ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये H है और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है H और ये प्लस चार्ज। जब पाई बॉन्ड, जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव चार्ज यहां आया, ठीक। अब ये प्लस और नेगेटिव में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये HCH डबल बॉन्ड CH2, अब ये न्यूट्रल हो गया। तो ये न्यूट्रल हुआ तो ये क्या है, चार्ज से न्यूट्रल यानी स्टेबल हो गया। और स्टेबल किसके थ्रू हुआ, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के थ्रू इसको स्टेबलाइजेशन मिला, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि इस पर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है कार्बन हाइड्रोजन का, वो क्या कर रहा है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक ये बन गया हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर ये वाला एक बार पार्टिसिपेट करेगा, फिर ये वाला हाइड्रोजन,
यानी कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा किसी भी एटम में मॉलिक्यूल में होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये तो था क्या कंसेप्ट की होता क्या है। अब क्या लिखोगे यहाँ पे, हम इसको लिखवा देते हैं इसको आपके लिए, ठीक है। तो देखो यहां होगा क्या, इसको लैंग्वेज में लिख लो। तो यहां पे लिखोगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ complete transfer of electron of CH sigma bond, ठीक है, complete transfer of electron of CH sigma bond towards pi bond, towards pi bond, ठीक है, पाई बॉन्ड के थ्रू हो या पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल, ठीक है, और फ्री रेडिकल इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, is called hyperconjugation effect, ठीक है, हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, अब लिखोगे कंडीशन फॉर हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये तो हुआ डिफिनीशन। अब लिखोगे कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को H से भी डिनोट करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। इफ देयर इज पहला क्या है, इफ देयर इज CH sigma bond are in conjugation, if there is CH sigma bond are in conjugation with positive charge, ठीक है। इस कंडीशन में देखोगे तो वही हमने बताया यहां पे, देखो ये C H H ये H, ठीक है, CH2 ये प्लस चार्ज है बेटा। करा इफ देयर इज CH सिग्मा बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, दिस इज द अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, यानी ये बॉन्ड इधर जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो क्या बन रहा है, देखो यहाँ पे, तो H C डबल बॉन्ड H CH2 और ये H प्लस इस तरह है, एक ये बना बेटा। दूसरे में क्या होगा कि ये वाला एक बार टूटे, ठीक है, ये वाला एक बार टूटे, ये इंटैक्ट रहेगा, तो या एक ये वाला एक बार टूटे, दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ पे देखो
अगर मान लो हम इसको तोड़ रहे हैं, ये इंटैक्ट रहता है, तो क्या होगा H प्लस सी H डबल बॉन्ड CH2 ये होगा। तीसरा क्या हो सकता है बेटा कि ये दोनों इंटैक्ट रहे, ये वाला ब्रेक करे, तो तीसरे में अगर बात करोगे तो तीसरे में क्या हो सकता है, तो CH ये रहे तीसरा, यानी कि कितने हुए 1 2 3 4, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमको 4 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मिला। इसको भी तुम कंसीडर करोगे क्योंकि इसी से इसका ओरिजिन हुआ है। तो अगर पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, तो n+1 वेयर n इज द व्हाट इज n इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो वही फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ देयर इज CH सिग्मा बॉन्ड आर इन कंजुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। तो ये CH सिग्मा बॉन्ड क्या है, इसके साथ कंजुगेशन में है, तो क्या हो रहा है बेटा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर की बात करोगे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग जो होता है n+1 वेयर n इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये फॉर्मूला होता है, ये आगे आएगा फिर से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो कार्बन प्लस चार्ज था, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन गए n+1। जितना नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उससे एक ज्यादा जोड़ के हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर तुम बताओगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उससे +1, दैट इज द हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो दिस इज द कंडीशन फर्स्ट, कब, जब ये मॉलिक्यूल के पास ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा बेटा, सेकंड कंडीशन की अगर बात करोगे, सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करें यहां पे, तो इफ देयर इज CH सिग्मा बॉन्ड आर, if there is CH sigma bond, if there is CH sigma bond and free radical are in conjugation, तो फर्स्ट पॉइंट, अगर CH सिग्मा बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पॉजिटिवली चार्ज से, दूसरा पॉइंट इफ देयर इज ए CH सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल आर इन कॉन्जुगेशन, उस केस में क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये H और ये H, यहाँ पे क्या कर रहा है CH2 और यहाँ पे फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये क्या है बेटा, ये भी उसके साथ क्या है कॉन्जुगेशन में है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, इस ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलोगे बेटा, अल्फा कार्बन। दिस इज द अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन को क्या है, दिस इज द अल्फा कार्बन और दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन स्ट्रक्चर होगा उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो कंडीशन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिस CH सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या है कॉन्जुगेशन में हो, केवल CH सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा तो नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, CH सिग्मा बॉन्ड, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहां पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए सोचोगे ही नहीं, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आपको सोचना ही नहीं है जहां पे क्या हो CH सिग्मा बॉन्ड यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन जब नहीं होगा तो देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट,
वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए तुम दिमाग में रखोगे ही नहीं। ठीक है बेटा, तो यहां पे भी देखोगे तो सिमिलर पैटर्न में ये फ्री रेडिकल की तरफ बेक करेगा, यानी यहाँ पे होमोलिटिकली बेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जब ऐसे होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये H इंटैक्ट रहेगा, ये भी H इंटैक्ट रहेगा, ये इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन था, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये दोनों बॉन्ड मिलकर क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड, और ये H फ्री रेडिकल पड़ा रहेगा। उसी तरह अगर बात करोगे ये वाला, उसी तरह सेकेंड वाला भी पार्टिसिपेट करेगा, तो सेकेंड वाले के थ्रू भी तोड़ोगे तो यहां से जाएगा एक इलेक्ट्रॉन यहां, यानी हमको क्या मिलेगा बेटा, C H फ्री रेडिकल, ये H, ये H, ये मिलेगा। उसी तरह अगर बात करोगे ये वाला अगर हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये वाला टूटेगा और दोनों इंटेक्ट रहेंगे, ये H, ये H, ये H फ्री रेडिकल, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। तो ये है क्या, जब हमारा CH सिग्मा बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन विद फ्री रेडिकल, सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा कि थर्ड कंडीशन में क्या होगा, तो उसको देखते हैं। इसको छाप लिए, फटाक से इसको छापो। छापो बेटा, ओके, इसको हटाते हैं। कंडीशन नंबर थर्ड, थर्ड क्या कंडीशन है बेटा, थर्ड कंडीशन है if there is CH sigma bond and pi electron are in conjugation, अगर ये कॉन्जुगेशन में होंगे तब होगा। जैसे मान लो यहाँ पे C H, ये H, ये H, C डबल बॉन्ड CH2। ये देखो कार्बन, इस कार्बन से जस्ट बगल ये वाला कार्बन, यहाँ पाई बॉन्ड है, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलो बेटा, अल्फा कार्बन। दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये बॉन्ड मान लो यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव प्लस चार्ज और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। यहाँ पे प्लस चार्ज आने का मतलब ये वाला अगर बॉन्ड शिफ्ट हो, यानी कि ये वाला अगर हाइड्रोजन टूटता है HC, ये H प्लस में यहाँ पे माइनस आया, ये H हो गया, इसके साथ CH बॉन्ड और ये CH2 पे माइनस, ये बना, ठीक है बेटा, ओके। सेकंड क्या हो सकता है बेटा, सेकंड देखो इसमें क्या होगा कि एक बार ये वाला ब्रेक करे तो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे ये H प्लस C, ये H डबल बॉन्ड CH, CH2, ये बनेगा। तीसरा क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे एक बार ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कराओ तो ये H C H डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ ये H प्लस, तो ये भी क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी यहाँ पे अगर बात करोगे तो 3 कंडीशन हमने बताया कि 3 कंडीशन होगा तभी क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। और तीनों कंडीशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये है, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। इफ दिस इज प्रेजेंट, अगर मान लो यहाँ पे ये है सिचुएशन, CH2 है, यहाँ प्लस चार्ज है, इस वाले कार्बन पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, तो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन नहीं अटैच है,
तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, नो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। समझ रहे हो बेटा? यानी अल्फा हाइड्रोजन CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है, बाकी कोई भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यानी प्लस चार्ज, फ्री रेडिकल और पाई इलेक्ट्रॉन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होना मस्ट है फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन। ये अपने मेमोरी में हमेशा के लिए फिट कर लो बेटा, क्योंकि बहुत ऐसे वक्त आते हैं जहां पे गलती होने के चांसेस होता है। ठीक है, बहुत टाइम ऐसे हैं कि बच्चे हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन सोचते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वही सोचना है कार्बन पे प्लस चार्ज हो, निगेटिव चार्ज ना हो, पाई इलेक्ट्रॉन हो या फ्री रेडिकल हो। उस कंडीशन में उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेटा तो उस कंडीशन में यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होगा। ये अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में, अपने जहां भी बैठाना है हमेशा और हमेशा के लिए फीडअप कर लो बेटा। ठीक है, तो ये कंडीशन था। ठीक, अब देखते हैं आगे। नोट लिखो। If there is carbon hydrogen sigma bond and negative charge are in conjugation, ठीक है, आर इन कॉन्जुगेशन, there will be no hyperconjugation effect। ठीक है, उस कंडीशन में बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड तो है बट यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। इस कंडीशन में हम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं सोचेंगे। बिकॉज ऐसा क्यों होगा बेटा? हमारा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन कार्बन पर हमेशा निगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन पर अगर इसको बॉन्ड को तोड़ोगे, बिकॉज कार्बन के इलेक्ट्रॉन ड्यूटी ज्यादा, तो कभी भी बॉन्ड इस डायरेक्शन में नहीं टूटेगा। जब इस डायरेक्शन में नहीं टूटेगा, इधर टूटेगा, तो इधर ब्रेक हो रहा है, तो इधर ब्रेक हो रहा है तो क्या बन रहा है बेटा? मान लो ये H है, C है, H है, ये निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर भी अगर निगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, हाईली अनस्टेबल, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये अगर H प्लस के फॉर्म में है तो ये क्या होगा? नॉट एग्जिस्ट, हाईली अनस्टेबल, हाईली unstable. That is why if negative charge are in conjugation with carbon hydrogen sigma bond, so there is no hyperconjugation effect. उस कंडीशन में हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हेडिंग डालोगे।
एप्लीकेशन ऑफ एच इफेक्ट हम लिखेंगे अब, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला एप्लीकेशन इफेक्ट है टू एक्सप्लेन द stability of carbocation and free radical। पहला है। दूसरा क्या है बेटा? टू एक्सप्लेन द stability of बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है बेटा। तीसरा क्या है? टू एक्सप्लेन द stability of एल्कीन। ठीक है, एल्कीन की स्टेबिलिटी को भी हम क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग तुम डालोगे क्या? टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कब बनता है बेटा? जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है। हेटेरोलिटिक क्लीवेज होता है वहां पे बॉन्ड का, तो कार्बेनाइन और कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन का मतलब कि प्लस चार्ज डेवलप हो। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो मान लो ये CH3 CH3 ये कार्बोकेटाइन, टॉर्सरी कार्बोकेटाइन। उसी तरह यहाँ पे CH3H सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हुआ। यहाँ पे देखोगे तो CH3H प्राइमरी कार्बोकेटाइन हुआ, और यहाँ पे H मेथाइल कार्बोकेटाइन हुआ। ठीक है बेटा, तो यदि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यानी ये क्या है बेटा? टॉर्सरी कार्बोकेटाइन, और इसको क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या है बेटा? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या है बेटा? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। मेथाइल कार्बोकेटाइन। ये कंडीशन है बेटा। अब देखो, पॉजिटिवली चार्ज उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है। अगर हम इस हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दें, ये H, ठीक है बेटा, इस कार्बन पे H, इस कार्बन पे देखोगे तो H और H। उसी तरह इसको भी हम पूरा लिख दें, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो। अब देखो, ये कार्बन उसके जस्ट बगल वाले कार्बन, तो दिस इज द अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन।
यहां पर देखोगे पॉजिटिवली चार्ज है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। यहां पे देखो अल्फा कार्बन, कोई हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, वहां पे नो अल्फा कार्बन। अब देखो इस अल्फा कार्बन से जो एक फर्स्ट वाला अल्फा कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? 3। यहां पे देखो तो 6 3, यहां पे देखो 3, यानी कि कितने है बेटा अल्फा हाइड्रोजन? तो बोलोगे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? एक ज्यादा यानी 10, यानी यहां पे लिखोगे तो यहां पे देखोगे क्या है बेटा? 9 अल्फा हाइड्रोजन। 3 3 6 3 9, यहां पे देखोगे तो 3 3 6, यानी यहां पे देखोगे 6 अल्फा हाइड्रोजन। इस कंडीशन में देखोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे क्या लिखोगे? 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन का बात ही नहीं करेंगे। तो ये क्या है बेटा? अब देख रहे हो तुम क्या कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसमें, 0 अल्फा हाइड्रोजन इसमें। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कि 10 इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, यानी 3 इसका हाइड्रोजन से, 3 इस हाइड्रोजन से, 3 इस हाइड्रोजन से, तो 9 इससे बना और ये खुद का एक है ही, यानी 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यानी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब कि ये जो प्लस चार्ज है वो मिनिमाइज होगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस चार्ज है बेटा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ये मिनिमाइज होगा, एक बार इस हाइड्रोजन से, एक बार इस हाइड्रोजन से, एक बार इस हाइड्रोजन से। उसी तरह ये हुआ, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, यानी कि ये प्लस चार्ज जो है वो 9 टाइम मिनिमाइज हो रहा है ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। और प्लस चार्ज किसी भी एटम पे चार्ज आना अनस्टेबल, तो 10 टाइम 9 टाइम क्या हो रहा है? उस चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? ये 9 टाइम इसका प्लस चार्ज मिनिमाइज हो रहा है, यानी क्या? हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। वही हमने बताया था, इफ CH सिग्मा बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज, तो CH सिग्मा बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, यानी तुम कह सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अटैच जितने भी कार्बन है उस पे कितने हाइड्रोजन है बेटा? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। तो यहां पे तुम लिख सकते हो, यहां पे ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग structure, more will be stability। जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो यहां पे 10 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पे देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 यानी 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है यानी 4 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग यहाँ बन रहा है तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री स्टेबल होगा, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बात करोगे तो सबसे ज्यादा ये, देन ये और सबसे कम ये, क्योंकि वहां पे कोई हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं है। ठीक है बेटा, तो एक मैं करके आपको दिखा दूंगा और बाकी आप कर सकते हो। यदि ये मान लो 3 डिग्री वाला है, इसको मैं करूंगा, बाकी तुम कर सकते हो कैसे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसको आप देखोगे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, यानी स्टेबिलिटी की ऑर्डर हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मेथाइल कार्बोकेटायन। और यही इस बार नीट के जो 13 सितंबर को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है
कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज एक्सक्लूसिवली एक्सप्लेन बाय, तो उसमें ऑप्शन था माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, उसमें ऑप्शन था इंडक्टिव इफेक्ट, यानी उसमें ऑप्शन था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसमें ऑप्शन था हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है, और दोनों का मिक्स करके दिया था। तो मोस्ट जो स्टेबिलिटी होता है यानी कि मोस्ट एक्सक्लूसिव कौन सा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो वहां पे सी जो ऑप्शन था उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दिया था, तो दैट ऑप्शन वाज करेक्ट। वो वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट था, बाकी सब गलत था। तो यदि प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन, तो दोनों टिक करोगे। यदि केवल हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट को नहीं दिया है, ठीक है, या केवल एक में प्लस आई इफेक्ट, एक में हाइपर कॉन्जुगेशन और एक में माइनस आई इफेक्ट, तो क्या होगा बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होगा इंडक्टिव इफेक्ट पे। और यदि एक ऑप्शन में दिया है दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस आई इफेक्ट प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, उस कंडीशन में तुम दोनों मारोगे, यानी प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है कि कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम इसका एक का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बाकी आप खुद समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसका हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो मान लो ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं पहले, तो ये इधर जाएगा, इस पर आएगा नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, और ये वाला क्या बना देगा बेटा, ये देखो यहाँ पे, तो सी ये ऐसे पड़ा रहेगा, कोई इसका कंट्रीब्यूशन अभी नहीं है, सी एच एच, ये वाला बॉन्ड टूटा है, ठीक, ये इससे क्या जुड़ा है, सी एच एच एच, तो एक हाइपर कॉन्जुगेटिंग। अब इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं बेटा, कि अगर फिर से ये इधर शिफ्ट हो तो ये इसको पकड़ लेगा, यानी ये इधर अगर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो फिर से ये अपने इस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। एक ये बना, दूसरा इसी से क्या हो सकता है बेटा, अब ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो, तो ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा, तो देखो क्या बन जाएगा, सी एच 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 सी सी, अगर ये वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो ये टूटेगा हाइड्रोजन, ये दोनों जुटे रहेंगे, ये अगर ये वाला अगर इन्वॉल्व होता है तो देखो क्या होगा, एच ये बना, यानी 3 हाइड्रोजन था तो इससे 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बना। सेम मैनर में इसी से भी बनेंगे, इससे भी बनेंगे, यानी 3 3 6 3 9 इससे हुआ, और एक खुद का है 10 हाइपर कॉन्जुगेटिंग। यानी कहने का मतलब कि ये जो प्लस चार डेवलप हुआ था वो क्या हुआ बेटा, वो प्लस चार 9 टाइम मिनिमाइज हो रहा है, यानी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो that is the reason why 3 degree carbocation is more stable than 2 degree and 2 degree is 1 degree and 1 degree is more stable than methyl carbocation। ठीक है, तो ये था क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की बात करोगे तो जैसे तुम्हारा कार्बोकेटाइन का होता है वैसे ही फ्री रेडिकल का भी होता है, ठीक है। जिस तरह तुम्हारा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगा उसी तरह हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी होगी। यानी अगर हम बात करें यहां पे फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल यानी फ्री रेडिकल की बात करोगे यहां पे, ये है फ्री रेडिकल। अब ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, दूसरा क्या हो सकता है बेटा 2 डिग्री हो,
ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बेटा, मेथाइल फ्री रेडिकल। ठीक, 3 डिग्री, ये क्या है बेटा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल की बात करोगे, ये क्या हो गया बेटा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये क्या हो गया बेटा, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये क्या है बेटा, मेथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथाइल फ्री रेडिकल। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करोगे तो क्या होगा बेटा, यहां पे दिस इज द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, है कि नहीं। दिस इज द अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ये भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन और 3 अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर द नंबर ऑफ ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी। और जिसमें नंबर ऑफ हाइपर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, वहां पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा और वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा। यानी कि इसमें देखो तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 0 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, दिस। यानी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल फ्री रेडिकल। तो दिस इज द ऑर्डर। जो हमारा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, सेम वही ऑर्डर होगा किसका, फ्री रेडिकल का। कोई चेंजिंग नहीं होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे क्या, सेकेंड, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। To explain the stability of benzyl carbocation, बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करोगे तो मान लो ये है, ये हुआ, ठीक। सेकंड की बात करो, ये हो बेंजाइल कार्बोकेटाइन। थर्ड की कंडीशन की बात करोगे ये हुआ। फोर्थ की बात करो,
ये 4 है बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या है, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है। अगर हम बात करें कि इसकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर क्या होगा, तो ये सब कॉमन फैक्टर है। ये सब क्या है पूरा यहाँ पे देखोगे तो कैसे आप डिसाइड करोगे, तो ये देखो ये जो ग्रुप है वो सब में कॉमन है। तो कभी भी जो कॉमन ग्रुप होते हैं वो डिसाइड नहीं करते हैं। किसी भी क्वेश्चन का जो कॉमन ग्रुप होता है वो आंसर डिसाइड नहीं करता है। जहाँ पे डिसिमिलरिटी होता है वहाँ पे हमको आंसर मिलता है, वहाँ पे तुम स्ट्राइक करोगे। इधर देखने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑल आर सेम, पूरा सेम है। डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है। अब ये डिफरेंस है तो देखो क्या डिफरेंस है यहाँ पे बेटा। अगर इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग तो तुम बोलोगे क्या, कार्बन कार्बन प्लस चार्ज है और इस प्लस चार्ज के जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। हम मानते हैं कि यहाँ से नहीं होगा। तुम्हारा सोचने का जो वे है वो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो कंसेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ बिल्कुल सही हो कि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इस सब में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्यों सोचें, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या सोच सकते हो यहाँ पे, तो देखो बेटा सेकंड चीज सोचने के लिए हमने बताया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या हो, पाई बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें इस रिंग के रिस्पेक्ट में, दिस इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो दिस इज द अल्फा कार्बन है, तो बोलोगे यस सर है बेटा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिस इज अल्फा कार्बन। यहां पर भी देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन, यानी अल्फा कार्बन है। उसके बाद देखो क्या उस पर हाइड्रोजन अटैच है क्या, तो देखोगे यस, बोलोगे यस सर इस पर तो 3 हाइड्रोजन अटैच है, इट मींस 3 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इजी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था बट यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो उससे पूछोगे इसका क्या रिलेशन है सर, तो है बेटा। अगर हम बात करें कि इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगाओगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमको तो इसकी स्टेबिलिटी देखना है ना, दिस इज द बेंजाइल कार्बोकेटायन, तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा उसको हम दिखाएंगे आपको। अगर इस पर अल्फा हाइड्रोजन है तो रिजोनेटिंग यानी इसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हम बनाकर आपको दिखाते हैं। यहां पे बनाओगे बेटा तो एक बार क्या करोगे, इस अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन को तोड़ते हो कार्बन हाइड्रोजन, तो यहां आएगा नेगेटिव चार्ज और यहां आएगा इस तरह से शिफ्ट होगा, तो देखो क्या बन जा रहा है HC, ये बॉन्ड टूटा हुआ है, ठीक है। अब इसके बीच क्या हुआ, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है बेटा। यहां पे आया क्या, नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये एज इट इज पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है और ये CH2 प्लस पड़ा हुआ है। अब तुम देखोगे क्या, अब ये पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो ये वाला इधर शिफ्ट होगा, तो इसके बीच क्या बन जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड से शिफ्टिंग होने के कारण, यानी यहाँ पे HC डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पाई बॉन्ड आया, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया CH2 और ये है यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये है तो ये H प्लस। तो ये जो प्लस चार्ज था मिनिमाइज हुआ कि नहीं बेटा, किसके थ्रू मिनिमाइज हो रहा, इसके थ्रू जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रहा है उसके थ्रू ये मिनिमाइज हो रहा है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां, ठीक है, ये वाला टारगेट कर रहा है इसको, मतलब एक तीर से 2 निशाना। यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी बन रहा है प्लस एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होने से मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और
जितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। यानी स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करोगे तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड देन फोर्थ। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और यहां पे गलती कहां पे होगा बेटा, यहां पे क्या करते हैं स्टूडेंट जो नहीं पढ़े रहते हैं, जिनके पास कंसेप्ट नहीं होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट सोचते हैं कि यहाँ पे CH3 ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा। और अक्सर 100 में से 95% स्टूडेंट इसको टिक करके आते हैं कि दिस इज वन इज द मोस्ट स्टेबल, बट ये लिस्ट स्टेबल है। यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्ट तुम सोच दो तो ये तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, 100% रॉन्ग होगा, ये 100% गलत होगा। तो हमेशा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सोचोगे तो ये नहीं कि इसके जस्ट बगल में हर नहीं है, यहाँ भी सोच सकते हो। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा और इस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के थ्रू ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। और जब स्टेबल होगा तो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा ठीक, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और जस्ट इसका रिवर्स स्टूडेंट करके आते हैं और गलत करके आते हैं और अपने लिए 4 नंबर ऐड कर देते हैं। बट तुम रिजल्ट जब मिलाओगे अपने आंसर की, वहाँ पे गलत रहेगा ये। तो इस पर थोड़ा फोकस्ड होना, बिकॉज यहाँ गलत होने के चांसेस 95% है। तो ये है इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 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 CH3, ये एक एल्कीन हुआ। ठीक है, ठीक है बेटा। दूसरे अगर एल्कीन की बात करें ये हुआ। फिर तीसरा अगर एल्कीन की बात करें ये हुआ। ठीक है, चौथा अगर एल्कीन की बात करें ये हुआ। ठीक है, पांचवें एल्कीन की अगर बात करें ये हुआ। ठीक है, छठवें एल्कीन की अगर बात करें और 6 जो एल्कीन है ये है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि स्टेबिलिटी, टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन
ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर substituted alkene is more stable. More substituted alkene will be more stable. ठीक है, क्या होता है सब्स्टिट्यूटेड देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन डबल अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यानी क्या हुआ बेटा अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। एक अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 6 9 12, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 12 अल्फा हाइड्रोजन। कितने है बेटा 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 3 अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और एक पे कितने 3 अल्फा कार्बन और एक पे 3 है, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस कंडीशन में देखो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द अल्फा कार्बन दिस इज द अल्फा कार्बन। वहां उसके जस्ट बगल में कोई कार्बन नहीं, देयर इज नो अल्फा कार्बन। यहां पे देखोगे तो अल्फा कार्बन, ये भी क्या होता है 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे देखो ये क्या है बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन। यहां पे देखो अल्फा कार्बन यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, यानी क्या है बेटा 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर बात करोगे तो क्या है बेटा 0 अल्फा हाइड्रोजन। ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और ग्रेटर विल बी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करो रिस्पेक्ट में बात करोगे तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये। अब दिक्कत क्या आ रहा है कि 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, और 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। ये तो सेम हो गया, यानी इसके हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर सिमिलर बनेंगे। तब हम कैसे देखेंगे, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, वही हमने लिखा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ बेटा कि इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस देखोगे तो ये क्या है CH3CH3HH, यानी इस पर 2 मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है और 2 हाइड्रोजन का। ठीक है, यानी कि इस पर क्या है सब्स्टिट्यूशन 2 मिथाइल का है। यहां पे देखोगे 2 मिथाइल का है, बट ये एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन पे है, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हुआ इसके कंपेयर में। ये दोनों सेम सब्स्टिट्यूटेड हुए, यानी कि यहां पर भी एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन, यहां पर भी एक कार्बन का, यहां पर भी एक कार्बन का, बट दिस इज द ट्रांस ब्यूटेन, ये ट्रांसफॉर्म में है, ये ट्रांसफॉर्म है, और ये क्या है बेटा सिस फॉर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोर सब्स्टिट्यूशन 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 6 यहां भी 6 लेकिन यहां पे एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पे मोर सब्स्टिट्यूशन होगा, और जब मोर सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा मोर स्टेबल। ठीक है, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक, अब देखो यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों का सब्स्टिट्यूशन सेम है, दोनों क्या है एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि एक पर मेथाइल ग्रुप एक दूसरे कार्बन में मेथाइल ग्रुप, यहां पर भी एक पे, बस बट डिफरेंस क्या है एक ट्रांसफॉर्म में है एक सिस फॉर्म में है। तो ट्रांसफॉर्म में है तो ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, मिनिमम रिपल्सन होगा, और जहां रिपल्सन नहीं होगा एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां पे इंक्रीज कर जाएगी। दैट इज वाई ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। यही रीजन है कि ट्रांस और सिस एल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो सेम है, बट क्या है बेटा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम होने के बावजूद ट्रांस एल्कीन जो होता है मोर स्टेबल होता है, बिकॉज 2 मिथाइल ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे होंगे, मिनिमम रिपल्सन होगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिस इज द मोर स्टेबल, देन ये उसके बाद ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, फिर ये सिस ट्रांस में है सेम सब्स्टिट्यूशन, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन
सिस फॉर्म, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो ओवरऑल ऑर्डर की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा, ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और इस एल्कीन की स्टेबिलिटी आप देख सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बनते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक होता है इसी से रिलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है कि एल्कीन पे H2 का एडिशन करते हैं तो उससे जो हीट इवॉल्व होता है दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन इज हाइड्रोजिनेटेड विथ हाइड्रोजन इज टर्म एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो कभी कभी हम इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, एक तो ये हो गया स्टेबिलिटी के थ्रू, एक पूछता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन के टर्म में। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की अगर टर्म में बात करोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन अगर बात करें उसके रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछता है कभी कभी। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात करोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो सपोज करो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, जैसे कि मान लो ये एल्कीन है, इस एल्कीन का रिएक्शन कराते हैं H2 के इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है, या पैलेडियम कैटलिस्ट। तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो इससे जो हीट निकलता है Q हीट, दैट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ एल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या मेटल कैटलिस्ट टू नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो 1 मोल को हाइड्रोजिनेट करने के लिए हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन को एडिशन, हाइड्रोजन को ऐड करना किसके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस, तो यह क्या बन गया, एल्केन बन गया। यानी 1 मोल एल्कीन को 1 मोल एल्केन बनाने में जितना हाइड्रोजन ऐड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हीट इवॉल्व होता है दैट हीट इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर पूछता है तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पता है तो जो मोर स्टेबल होगा एल्कीन उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम। अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3, एक एल्कीन ये है, दूसरा एल्कीन अगर हम मान लो CH3 ये लेते हैं CH3 अभी मैंने लिया था, तो मोर स्टेबल कौन है, ये है, ये लेस स्टेबल है बिकॉज 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो मोर स्टेबल ये, लेस स्टेबल ये। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा, जो लेस स्टेबल होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज हायर देन एज कंपेयर टू दिस। ऐसा क्यों होगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस क्या है, 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और जब 4 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो उस कार्बन के पास क्या है, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो हाइड्रोजन को जाने में दिक्कत होगा और रिएक्शन स्लो होगा, और जितने रिएक्शन स्लो होगा उतने स्लो हमको एनर्जी मिलेगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज कर जाएगा। दैट इज वाई मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हैव लिस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होता है बट उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सबसे कम होगा।
तो दो इस पर क्वेश्चन बनते हैं, एक तो स्टेबिलिटी के टर्म में और दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के टर्म में। तो स्टेबिलिटी के टर्म में देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतने कम। तो मोर स्टेबल एल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम, जो लेस होगा उसका सबसे ज्यादा। तो दो एस्पेक्ट में है। अगर तुमको स्टेबिलिटी पूछता है तो किससे जाओगे? नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछता है तो स्टेबिलिटी का जस्ट रिवर्स कर दोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल जाएगा। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बैठाओ बेटा, और इससे तुम क्वेश्चन करोगे तो गलतियां नहीं होंगी। उसी तरह बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में 95% स्टूडेंट गलत करके आते हैं, उस पर फोकस रहना। तो इस तरह से आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे एंड आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और नहीं समझ में आया मुझे मैसेज करिए, मैं फिर से रिवाइज करूंगा, फिर से बताऊंगा। जब तक आपके दिमाग पे ये बैठ नहीं जाएगा तब तक मैं इसको चलाऊंगा, बिकॉज दिस चैप्टर इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।